हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, शिक्षण से क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है, शासन प्रणाली का सम्मिश्रण है और सामाजिक दर्शन है। अगला प्रश्न नंबर 2, दर्शन तथा संस्कृतियों के आधार पर शिक्षण के अर्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3 भागों में। अगला प्रश्न नंबर 3, शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कला एवं विज्ञान। अगला प्रश्न नंबर 4, शिक्षण अधिगम का अर्थ बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं का संगठन है। शिक्षण ही समस्त प्रक्रियाओं का संगठन है। अगला प्रश्न नंबर 5, शिक्षण अधिगम की एक मुख्य विशेषता बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पढ़ाना। अगला प्रश्न नंबर 6, शिक्षण अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, चिंतन की क्रिया। अगला प्रश्न नंबर 7, शिक्षण अधिगम के कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सीखने एवं सिखाने वाला। अगला प्रश्न नंबर 8, शिक्षण प्रक्रिया के सामान्य सूत्र के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न नंबर 9, किस शिक्षण प्रक्रिया में बालक के संज्ञान की वस्तुओं को आधार बनाकर अज्ञात वस्तुओं की जानकारी दी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला प्रश्न नंबर 10, दिल्ली भारत की राजधानी है, ये किस शिक्षण अधिगम का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ज्ञात की ओर। अगला प्रश्न नंबर 11, मूर्त से अमूर्त की ओर, इस शिक्षण प्रक्रिया में बालक में किस प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान विकसित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, दृश्यमान वस्तु। अगला प्रश्न नंबर 12, स्थूल से सूक्ष्म की ओर का मुख्य उदाहरण दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मॉडल। अगला प्रश्न नंबर 13, वाक्यांशों, मुहावरों आदि का ज्ञान सर्वप्रथम किस प्रक्रिया में दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सरल से कठिन की ओर। अगला प्रश्न नंबर 14, पूर्ण से अंश की ओर, इस शिक्षण प्रक्रिया में मुख्य तत्व क्या क्या दिए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह सभी। अगला प्रश्न नंबर 15, पुनरावृत्ति से बालक अधिगम डैश डैश होता है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 दृढ़। पुनरावृत्ति से बालक का दृढ़ अधिगम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, शिक्षण प्रक्रिया के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। प्रेरणा, रुचि जागृत करना, क्रिया द्वारा सीखना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, स्किनर के अनुसार शिक्षण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, एक उत्तम शिक्षण की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अधिगमकर्ता का स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, शिक्षण के प्रमुख स्तर कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सभी। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, शिक्षण अधिगम के संदर्भ में बर्टन के प्रमुख विचार बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण के लिए पथ प्रदर्शक होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, शिक्षण प्रक्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 4 अवस्थाएं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 3 भागों में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, शासनात्मक प्रणाली के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य प्रकार बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यह सभी। एक तंत्रीय, लोकतंत्रीय तथा हस्तक्षेप रहित शिक्षण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, शिक्षण में केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 छात्र को। अगला और आज का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, एक तंत्रीय शिक्षण किस प्रकार का शिक्षण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों। शिक्षा का स्थान प्रमुख होता है तथा छात्र का स्थान गौण होता है। मिसप्रिंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।